जब पंजाब के लाखों युवा अपनी डिग्रियां लेकर दर दर भटक रहे हों, जब एक के बाद एक परीक्षाओं के पेपर लीक होने से उनका भविष्य अंधकार में डूब रहा हो और जब सड़कों पर इंसाफ मांग रहे छात्रों पर तानाशाही लाठियां भांजी जा रही हों, तब देश के बड़े बड़े क्रांतिकारी ठेकेदार और तथाकथित छात्र संगठन इस जुल्म पर पर्दा डालकर कौन सा खेल खेल रहे हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सोनी और आप देख रहे हैं क्राइम खुलासा न्यूज। बात 16 मार्च 2022 के बाद के उस खौफनाक दौर की है दोस्तों, जहां पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में घोटालों और धांधली ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। विपक्ष के आंकड़ों के मुताबिक इन तमाम गड़बड़ियों की वजह से आज कुल 5 से 6 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लग चुका है। जरा याद कीजिए उन मामलों को। फरवरी 2023 में जब पीएसईबी की 12वीं कक्षा की अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हुआ तो एग्जाम शुरू होने से ठीक कुछ घंटे पहले उसे रद्द करना पड़ा, जिससे हजारों छात्र सदमे में आ गए। इससे ठीक एक महीने बाद मार्च 2023 में पीएसटीईटी यानी पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में तो हद ही हो गई दोस्तों, जब प्रश्न पत्र के जवाब पहले से ही हाईलाइट और बोल्ड मिले। पेपर लीक के इन गंभीर आरोपों के बाद परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराना पड़ा, जिससे लगभग 1 लाख टीचर उम्मीदवार प्रभावित हुए। सिलसिला यही थमा नहीं दोस्तों। दिसंबर 2023 में हुई PSSB ग्रुप बी भर्ती परीक्षा के दौरान बठिंडा सेंटर पर कुछ प्रश्न पत्रों में व्हाइटनर से छेड़छाड़ और स्कोरिंग में भारी अनियमितताएं सामने आई, जिसकी विजिलेंस ब्यूरो जांच में आज की डेट तक किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा 2022 की नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा में एक ऐसा हाईटेक चीटिंग रैकेट पकड़ा गया, जहां डमी उम्मीदवारों ने हिडन कैमरों से पेपर लीक करके हरियाणा भेजा और ब्लूटूथ और जीपीएस डिवाइस के जरिए अंदर बैठे छात्रों को जवाब सप्लाई किए गए। और ताजा मामला जुलाई 2026 का है। आप भी जानते होंगे, जब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में पेन कैमरों और वायरलेस ईयरपीस जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर बड़ा नकल रैकेट चलाया गया, जिसमें 35 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। विपक्ष इन तमाम मामलों को एक बहुत बड़ा घोटाला बता रहा है, जिसमें एडीओ और एक्साइज इंस्पेक्टर जैसी अन्य विभागीय परीक्षाएं भी शामिल हैं दोस्तों। लेकिन जब इन घोटालों के खिलाफ पीड़ित छात्र अपना हक मांगने सड़कों पर उतरे तो सरकार ने उनकी आवाज दबाने के लिए क्या किया? पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई मासूम छात्रों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। विपक्ष इसे सीधे तौर पर छात्रों पर अत्याचार करार दे रहा है। इस व्यवस्था की नाकामी की गूंज देश की संसद तक सुनाई दी, जहां सांसद स्वाति मालीवाल सहित कई नेताओं ने संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस की इस्तीफे की मांग की और मुख्यमंत्री भगवंत मान व अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमले करते हुए स्पष्ट दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ सरकार और उनके नुमाइंदों का पक्ष भी जरा सुन लीजिए अब दोस्तों। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा दावा है कि राज्य में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है और जो लोग पकड़े गए हैं वो सिर्फ नकल रैकेट चलाने वाले अपराधी थे। वहीं शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का तर्क है कि कुछ छिटपुट मामलों में कड़ी कार्रवाई की गई है और उनके दावों के मुताबिक पंजाब शिक्षा के मामले में देश में टॉप पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि जो सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी और उनके नेता देश के दूसरे मंचों पर बड़े बड़े भाषण देते नहीं थकते, वे आज पंजाब के इन 5 से 6 लाख छात्रों के दर्द पर पूरी तरह चुप क्यों हैं? पंजाब सरकार और शिक्षा मंत्री के भ्रष्टाचार पर आज सीजेपी का कोई भी नेता इस्तीफे की मांग क्यों नहीं कर रहा? और जब इसी दोगलेपन पर एक रिपोर्टर ने सीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रत्ना सिंह के सामने ये कड़वा और सीधा सवाल रखा कि 21 नीट छात्रों को मुआवजा नहीं मिला और सीजेपी के सदस्य 5 स्टार होटल में पार्टी कर रहे हैं, मौज बना रहे हैं, तो आगे से क्या जवाब मिला जानते हैं आप? पूर्ण सन्नाटा। जी, कोई जवाब नहीं आया। मुंह पर ताला लग गया उन बड़े बड़े नेताओं के जो दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। जब सियासत की चमक के पीछे छात्रों के भविष्य का अंधेरा यूं ही नजरअंदाज होता रहेगा, तब हर एक सवाल यूं ही गूंजता रहेगा। आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।